गाजियाबाद में महिला दरोगा रिश्वत लेती गिरफ्तार, दहेज केस में 45,000 की डील। गाजियाबाद से बड़ी खबर। महिला थाना साहिबाबाद में तैनात महिला दरोगा भुवनेश्वरी सिंह को मेरठ एंटी करप्शन यूनिट ने दहेज केस में नाम न बढ़ाने के बदले 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामपाल सैनी है। रामपाल जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा बेटे की शादी हुई थी 2024 में। जी, तो उसका कुछ बेटा बहू का विवाद आपस में चला। जी, कुछ भी नहीं था, मतलब चलने का, मतलब वो अपने घर चली गई थी 1.5 महीने की। जी, तो मेरा बेटा बता रहा था कि घर में कुछ झगड़ा हुआ था, बहू ने गला दबाया था। अच्छा, तो उस कारण वो घर चली गई। बेटे ने हमें छुपा ली थी बात कि भाई घर की बात है, घर में रह जाए। तो फिर हम घर की पंचायत लेके घर गए थे, तो उन्होंने वहाँ से लड़की ने आने से इनकार कर दिया। जी, तो हमने फिर 9 नारा लगा के उनको लड़की को लाने की सोची कि घर की जगह ऐसा नहीं होनी चाहिए, लाने की लगाई। जी, लाने के बाद में वो फिर भी कोर्ट में जाके मना करिए, नहीं जाऊंगी मेरा। जी। ठीक है जी। फिर ये पुलिस वाला मामला कैसे आता है? तो ये ऐसे हुआ कि जब वो नहीं आई तो फिर जो अब वो 9 महीने के बाद अब कह रही है कि मैं जाऊंगी। और इनने एक जो है जानने के लिए कि मतलब जब लड़के पे 2-3 बार बाहर भी वार करे थे, तो फिर लड़का कह लगा मैं नहीं लाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। तो फिर इन्होंने इसके लड़के के नाम एक FIR कर दी, लड़के के नाम FIR कर दी। तो फिर FIR होने के बाद फिर यहाँ बुलाया गया, भुवनेश्वरी ने बुलाया कि आप सब लोग यहाँ पे आओ। तो मेरे बेटा आए थे, भुवनेश्वरी से साहिबाबाद थाने में बात करी कि मैम जी बताइए कर लेगी कि तुम्हारे बेटे के नाम में FIR है और बयान में तुम सबको मतलब जो है सबके नाम डालूंगी। जी। तो वो क्या हुआ? पैसे की बात कैसे? हाँ जी, वो साहब के नाम डालने के लिए कहने लगी। तो मैंने कहा मैडम जी सबका नाम क्यों डाल रही हो, सबका नाम मत डालो और मतलब जो बेटे का वही रहने दो। तो कह लगे नहीं सबके नाम डालेंगे। मैंने कहा मैडम इन्हें नाम को हटा दो। तो फिर कह लगी हटाने के लिए पैसे लगेंगे, 1 लाख रुपए इन्होंने मेरे से मांगे। अच्छा। तो जब मेरे से 1 लाख मांगे तो मैं घबरा गया, मेरे को 1 लाख रुपए कहाँ से दूंगा, मैं मजदूर आदमी हूँ। तो फिर मैंने जो है फिर उनसे हाथ जोड़ के विनती बतेरी करी, करा मैडम जी मतलब ये है वो है, तो वो नहीं मान रही। तो उसके बाद में मुझे मतलब दोबारा बुलाया गया तो कह लगी चलो कुछ कम करा, 50,000 रुपये वो आ गए। 50,000 आने के बाद कहेगी तो चलो मैं कहता हूँ मैडम जी 50 भी ज़्यादा है, मैं तो गरीब आदमी नहीं दे पाऊँगा। फिर कितने बात हुई? तो फिर वो 45,000 रुपये कह चलो 5 और कम कर दूँगा। जी। तो जब वो 5 और कम कर देगी मैं चलो इंतजाम करके लेके आता हूँ, जाता हूँ मैं, जो भी कुछ होगा मैं आपको करूँगा, 1-2 दिन में इंतजाम कर पैसे तो ला के कर दूँगा। फिर आज क्या हुआ थाने में? तो जब मैं वहाँ से जो है इंतजाम करा तो इन्होंने कल मेरे पास फ़ोन करा था कि भाई तेरा ड्रामा बहुत हो गया, तो आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने मैडम मैं आ रहा हूँ, मेरी घरवाली अस्पताल में है, बीमार है, मैं उसको छुट्टी लेके आ जाऊँगा। तो कल लगे तो आ जा, कल आ जा 12 बजे तक। मैं ठीक है। तो जैसे वो मैं कल आज 12 बजे आने को रहा था तो 12:17 पे मेरे पे कॉल कर दिया मैडम ने कि भाई कहाँ है तो आया नहीं। मैंने कहा मैडम मैं जाम में हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो जैसे मैं 5 मिनट में इनके यहाँ पे पहुँचा तो अंदर एक लेडीज एक महिला बैठी थी, उसके अंदर वहाँ पर लेडीज महिला थी। तो उन्होंने कह दिया कि तू आजा, किसी काम के लिए भेज दिया उसे। तो फिर मैंने कहा मैम जी ये हुआ, फिर मैंने जो है कि मैं कर लाया इंतजाम। तो फिर मैंने जो है निकाल के मैडम के हाथ में पैसे दे दिए। तो उन्होंने साइड की ड्रॉ में रख दिए, जो एक लकड़ी की टेबल सी है उसकी ड्रॉ में रख दिए। अच्छा। और फिर बस मैं बाहर भागने को जाऊँ, जैसे मैं बाहर को आया तो ये एंटी करप्शन वाले एंटी करप्शन तो आपने बात करी थी? हाँ मैं ही गया था सर, मैं ही इसलिए गया था क्योंकि मैं पैसे का बंदोबस्त तो कर दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस आप एक गरीब आदमी हो, पैसा जुटाने में कितनी परेशानी हुई, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहता कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस पैसे लेके काम करे। बस। कहाँ रहते हैं? साहिबाबाद में वृंदावन।